हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए जी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त कहानी शूरवीर। वीडियो अगर पसंद आए तो दिल से लाइक करो दिल, और ऐसे ही मजेदार स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से ये यूनिवर्स बना है तब से हम सब एक ही चीज को मानते आए हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी अकेला ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हमारे स्कूल कॉलेज में भी यही पढ़ाया गया है। हालांकि ये बात और है कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे ये बात भी सामने आई है कि यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे और भी बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर साइंस ऑफ लाइफ मिले हैं। वहां रहने वाले लोग हम ह्यूमंस का ही कोई वर्जन है। यहीं की तरह वहां भी पेड़ पौधे और जानवर हैं। बस अलग है तो वहां के तौर तरीके और लोगों और जानवरों की सोच। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये एक रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। हमारी पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह टाइटन की पहाड़ी पर काले रंग के कपड़े पहने 18 साल की उम्र का एक जवान लड़का अपने एक हाथ में खून से लथपथ खंजर और दूसरे में एक मरे हुए कछुए को लिए खड़ा हुआ था। खंजर से लगातार टपकता हुआ खून इस बात को साफ कर रहा था कि उस लड़के ने अभी अभी ही इस कछुए को मारा है। तभी उसके आंखों के सामने नीली रोशनी फैल गई और एक ट्रांसपेरेंसी स्क्रीन सामने आ गई। उस पर लिखा था, काला कछुआ मारा गया, डेवल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये पढ़कर वीर रहेजा नाम के उस लड़के के खूबसूरत चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत ही उस मरे हुए कछुए को जमीन पर रखा है और अपने हाथ में लिए खंजर से उसका पेट फाड़ दिया। कछुए के पेट को फाड़ते ही वीर आंख बंद करके अपने हाथों को एक पैटर्न में घुमाया है और उसे कछुए की एनर्जी को अपने अंदर आती हुई महसूस होने लगी। फिर उसने पावर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, काले कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है, आपको जीन पॉइंट्स नहीं मिले। वीर ने पावर स्क्रीन को हल्के से छूने की कोशिश की। स्क्रीन एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, फिर उस पर लिखा आया, आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 ईयर्स। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79। डेवल सोल हासिल नहीं हुई। अपना डेटा पढ़कर वीर की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई और वो गहरी सांस लेता हुआ निराश होकर पास ही पड़े हुए पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा, लगातार 30 से भी ज्यादा कछुओं को मारने के बाद भी मुझे एक भी जीन पॉइंट्स हासिल नहीं हुए। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा काले कछुओं को मारकर उनकी एनर्जी हासिल कर ली है। शायद इसीलिए मैं आगे और डेवलप नहीं हो पा रहा हूँ। 0 पॉइंट्स। पता नहीं मेरी फर्स्ट लेवल कब पूरी होगी और कब मुझे यहाँ पर कोई स्टेटस हासिल होगा। टाइटन ग्रह पर बने देव आश्रम में आए हुए उसे 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और इतना समय बीतने पर भी वो आज भी वहीं है जहां से उसने शुरुआत की थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं देव आश्रम में ही बीत जाए और वो कभी आगे बढ़ ही ना पाए। इस ख्याल से ही वीर डर के मारे कांपने लगता है। नहीं, वो ऐसे हार नहीं मान सकता। वो ये कभी नहीं भूल सकता कि वो यहाँ पर क्यों आया है और उसका क्या मकसद है। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए उसे खुद को साबित करना ही होगा, ताकि जब वो लौटकर अपने प्लैनेट वापस जाए तो उसकी माँ और उसकी बहन को उस पर गर्व हो। हाँ, वीर टाइटन ग्रह का प्राणी नहीं है, बल्कि वो पृथ्वी ग्रह से है। तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है और उसका क्या मकसद है, और सबसे बड़ी बात, वो यहाँ पहुंचा कैसे? तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वीर भी बाकी पृथ्वीवासियों की तरह ही एक आम इंसान है। उसके पास सुपरमैन या स्पाइडरमैन या ऐसे किसी भी सुपर हीरो जैसी कोई खास शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो जिंदगी की परेशानियों से जूझता हुआ 18 साल का एक आम लड़का है। लेकिन वीर की लाइफ हमेशा से इतनी ही परेशानियों से भरी हुई नहीं थी। एक वक्त था जब वीर के पिता विहान रहेजा की गिनती शहर के बाकी रईसों में होती थी। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सब बदल गया। विहान रहेजा के भाइयों और उनकी बहन को वीर और उसका परिवार एक बोझ लगने लगा और एक एक करके सबने उन लोगों से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। वीर की मां प्रेरणा रहेजा को अपने रिश्तेदारों का ऐसा रवैया देखकर बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वो बिना किसी से कोई शिकायत करे अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली, जो कि वीर के दादाजी के नाम पर थी, में अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन वीर के रिश्तेदारों को ये भी मंजूर नहीं हुआ। विहान रहेजा के बिजनेस पर कब्जा जमाने के बाद अब उनकी नज़र उस पुश्तैनी हवेली पर पड़ गई और वो लोग अलग अलग तरीके से प्रेरणा रहेजा पर उस हवेली को बेचकर उनसे मिले पैसों का बंटवारा करने के लिए दबाव डालने लग गए। लेकिन प्रेरणा रहेजा ऐसा कैसे कर सकती थी? आखिर प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास यही एक हवेली ही तो रह गई थी।
अगर ये भी बिक जाएगी तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी। दूसरी बात कि उस हवेली से विहान रहेजा की यादें भी तो जुड़ी थीं। लेकिन इन सब बातों से वीर के दोनों चाचा और बुआ को कोई मतलब नहीं था। वीर को आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब वो कॉलेज से एग्जाम घर लौटा ही था और उसने अपनी बुआ को अपनी माँ से बहस करते हुए सुना। वीर की बुआ की कर्कश आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी, प्रेरणा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये घर हमारे माता पिता का है और मेरा और मेरे भाइयों का इस पर बराबर का हक है। अब जब विहान भैया नहीं रहे तो हम उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। घर बेचने के बाद उनका जो भी हिस्सा बनेगा वो हम तुम लोगों को दे देंगे। लेकिन अगर तुम ये पूरी हवेली हड़पने के फिराक में हो तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वीर के ताऊजी अपनी बहन की बात का समर्थन देते हुए कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन। ये हवेली हमारे माता पिता की विरासत है। इस पर हम सभी का अधिकार है और आप अकेले इस पर कब्जा नहीं जमा सकती। वैसे भी आप लोग 20 साल से ज्यादा से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आप लोग पहले ही बहुत फायदा उठा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस हवेली का बंटवारा कर लें। वीर के छोटे चाचा भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए कह रहे थे, सही कहा आपने भैया। भाभी, आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि कम से कम हम आपसे इसका किराया नहीं मांग रहे हैं। लेकिन इस घर पर हम सभी का हक है और इसलिए इसका बंटवारा तो होकर रहेगा। वीर की चाची कह रही थी, हमने अपने वकील से सारा हिसाब लगवा लिया है। इस हवेली की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा की है। आपको मिलाकर हम 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से हम सभी को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। अब या तो आप हम तीनों को 1-1 करोड़ रुपए देकर इस घर को पूरी तरह से अपने नाम करा लीजिए, नहीं तो इस घर को बेच दीजिए। फैसला आपका है। अपनी चाची के ऐसे शब्द सुनकर वीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? प्रेरणा रहेजा रोने लग गई थी और रोते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा, देखिए, आप लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है। अगर होते तो ये नौबत ही क्यों आती? प्रेरणा सोच रही थी, क्या उनके पति का बिजनेस हड़पना काफी नहीं था कि अब वो लोग उन्हें और उनके बच्चों को इस घर में भी चैन से नहीं रहने दे रहे। वीर की बुआ अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा था, फिर तो इस हवेली को ही बेचना होगा। बुआ की बात सुनकर वीर को बहुत हैरानी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी बुआ का ये रूप भी देखने को मिलेगा। प्रेरणा रहेजा ने एक बार फिर से उन सब को समझाने की कोशिश की थी, अगर हवेली बिक जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ? वीर का ग्रेजुएशन बस पूरा होने ही वाला है और अनुजा तो अभी स्कूल में ही है। देव की बड़ी चाची रूखी आवाज में प्रेरणा रहेजा से कहा था, देखिए भाभी जी, अब आप बेकार की बात कर रही हैं। मुसीबतें सिर्फ आपके साथ ही नहीं है। वीर ने तो सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अनुजा को भी किसी कॉलेज में एडमिशन करवा देना। पर मेरा बेटा दक्ष, वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। आप जानती भी हैं कि हर साल उसकी पढ़ाई में कितना खर्चा होता है। वीर की छोटी चाची ने सबकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, छोटी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुश्किलें हम सभी के पास है और हम सभी को पैसों की जरूरत है। तो फिर हम लोग इस हवेली को ही क्यों नहीं बेच देते? इससे हम सभी को फायदा होगा और आप भी अनुजा को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा पाएंगी। वीर की बुआ ने अपना आखिरी फैसला सुनते हुए कहा, खैर, हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते। या तो आप हमें पैसे दे दीजिए या फिर इस हवेली को बिकने दीजिए। फैसला आपका है। उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि घर बिक जाने के बाद उनके बड़े भाई के परिवार का क्या होगा। उन सब की बातें सुनकर बाहर खड़े वीर का खून खौल रहा था। जब उसे ऐसा लगा कि अब वो उन लोगों की बेतुकी बातें और नहीं सुन सकता, तब वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चला गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू और अपनी छोटी बहन को डरा हुआ देखकर उसके गुस्से का पारा चढ़ गया। और जो लोग इन सब की वजह थे वो लोग अपने चेहरे पर गुस्से से भरा वीर चीख पड़ा, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इस हवेली को बेचने की बात करने की? वीर का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था और इस समय इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने खड़े हुए वो लोग उससे उम्र में बड़े हैं। जब उन लोगों ने ही रिश्तों का लिहाज नहीं रखा तो फिर वो क्यों उन लोगों की इज्जत करे? तो आज के लिए इतना है, बाकी कहानी नेक्स्ट पार्ट में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा और क्या तुम अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला पार्ट जल्दी लाने की हिम्मत देता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि जब अगला पार्ट आए तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए।
वन जल्द मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहो हमारे साथ। बेरहम मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे।